वेलकम टू आरएम कंपटीशन। आज इस वीडियो में यूपी ट्रिपल पेट 2022 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे। चलो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ। गौतम बुद्ध के पहले प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? इसके ऑप्शन है उदयन, बिंबिसार, अशोक या पद्मनंदन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस राजवंश के राजा थे? इसके ऑप्शन मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश या गुप्त वंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश। अशोक मौर्य वंश के राजा थे। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1194 के चंदवार युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? इसके ऑप्शन है जयचंद, भीमद्युति, कुमारपाल या गोविंद राज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयचंद को हराया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान प्लस मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान प्लस गौरी के बीच में, जिसमें गौरी विजय हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 पृथ्वीराज चौहान प्लस गौरी के बीच हुआ था, जिसमें गौरी विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन है अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा या फिर लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण में। चंपारण कब हुआ था? चंपारण ये हुआ था 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। अहमदाबाद मिल मजदूर ये हुआ था 1918 में। 1918 में। खेड़ा कब हुआ था? खेड़ा हुआ था ये 1918 में। ये क्रम पहला क्रम में चंपारण 1917 में, सेकंड पे अहमदाबाद मिल मजदूर 1918, थर्ड में खेड़ा 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1930, 1932, 1928 या फिर 1931। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से। इसमें 78 अनुयायी थे। 78 अनुयायी थे। 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी ने नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ा था। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था साबरमती आश्रम से। इसमें 78 अनुयायी थे। 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दास। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग,
वाद योग्य नहीं, राज्य को प्राप्त अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाद योग्य नहीं। नीति निर्देश सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में मिलता है, 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में मिलता है, 36 से 51। नीति निर्देश सिद्धांत भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष। 25 वर्ष है ये लोकसभा के लिए। लोकसभा के लिए कितनी न्यूनतम आयु है? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय, संविधान, संसद या फिर राष्ट्रपति? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मिलता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघा पाटेकर किससे संबंधित है? मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 21 जुलाई, 11 जुलाई, 29 जुलाई या फिर 27 जुलाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, क्लोम, यकृत या फिर आंत? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेफड़े। निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60% होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 55 से 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? लखनऊ में, देहरादून में, नई दिल्ली में या फिर पुणे में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। देहरादून में क्या है? देहरादून में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कॉल ये है उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। किब्तु ये है पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किब्तु है। गुवाहार मोती ये है पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुवाहार मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन में। टकला मकान मरुस्थल चीन में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 40? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मेघना, लोहित, जमुना या पद्मा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? इसके ऑप्शन है अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। वेद त्रयी में कितने वेद शामिल है? 3 वेद। कौन से? ऋग्वेद प्लस यजुर्वेद प्लस सामवेद। वेद त्रय में 3 वेद शामिल हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? इसके ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है, इसका कारण है? तो
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपवर्तन। तो इसका कारण है अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 24, 48, 46 या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थॉमस अल्वा एडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक हैं? इसके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, श्री अरविंद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा का कैलाश मंदिर किस राजवंश के शासक ने बनवाया था? चोल, राष्ट्रकूट, पल्लव या फिर मौर्य? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? इसके ऑप्शन महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अम्बेडकर या फिर सरोजिनी नायडू? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। महात्मा गांधी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।